नमस्कार, आप देख रहे हैं वाडला एक्सप्रेस। मैं हूं दीपक बौद्ध। जौरा विधानसभा का यह मामला है जहां पर बहुजन समाज पार्टी हमेशा से ही मजबूत रही है और मानी भी जाती है। 2023 के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए क्या कुछ कहते हैं आंकड़े, क्या कुछ कहते हैं कार्यकर्ता, क्या कुछ कहते हैं नेतागण, तो जान लेते हैं कि बहुजन समाज पार्टी इस बार किस पक्ष में जाने वाली है। पहले लगातार कुशवाहा जी विधायक रहे, उसके बाद धाकड़ जी चुनाव लड़े, धाकड़ भी विधायक बने, लेकिन आने वाले समय में कौन यहाँ से लड़ सकता है या किसका बाहुबल दिख रहा है या क्या चुनाव लड़ने की स्थिति में कोई समय दिखाई दे रहा है या कौन सा समाज आज भी पार्टी से जुड़ा हुआ है। तो नेताजी, आपका स्वागत है वाडला एक्सप्रेस पर। बताएं किस प्रकार से जौरा विधानसभा का जो माहौल बन रहा है 2023 के लिए, किन मुद्दों को लेकर चुनाव में उतरने वाले हैं, कौन से समाज का प्रत्याशी किसको मात दे सकता है। भाई 2023 के जो चुनाव हैं उसके मद्देनज़र में जब इधर तमाम पार्टी हैं जो सत्ताधारी हैं, सत्ताधारियों को मात देने के लिए, क्योंकि उन पर साम दाम दंड भेद हैं, सारे हथकंडे अपनाएंगे, परंतु पूरे भारतवर्ष में पिछड़े वर्ग की जो जाति हैं 52% हैं और 52% पिछड़े वर्ग की जातियों को 14% आरक्षण पूरे देश भर में दे दिया है, जबकि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को आरक्षण पूरा मिल चुका है। परंतु उसमें भी उन्होंने सेंध लगा दिया है कि जहां हमारे होनहार बच्चे होते जो लीडिंग करते सामान्य सीटों पे, वो उन्होंने वैसे के वैसे रख लिया। इसलिए बुद्धिजीवियों का सबका एक ही रुख है कि ओबीसी फैक्टर पे अब जौरा की विधानसभा में चुनाव होगा। हाँ, ओबीसी फैक्टर जब चलेगा तो फिर हमारा वोट कम नहीं है, हमारा बड़ी तादाद में वोट है। इसलिए पिछले वर्षों की उपेक्षा करते हुए आज हम अच्छे लक्ष्यों की तरफ हैं और हमारी जीत सुनिश्चित है। आपके पास दो समाजों के प्रत्याशी मजबूत दिखाई दे रहे हैं, कुशवाहा समाज, दूसरा धाकड़ समाज। एक तरफ कहा जाता है कि दो विधायक हैं कुशवाहा समाज के दो विधायक होने के नाते, तो क्या वो सामाजिक अपन को मिल पाएगा, बहुजन समाज पार्टी को वोट मिलेगा? कहीं सामाजिक भावनाओं में कि कांग्रेस को चले जाएगा, फिर क्या करेंगे? नहीं, ऐसा है कि जब पूरे जिले भर में कुशवाहा समाज के कई प्रत्याशी कांग्रेस और बीजेपी से उतारे गए, जब तक बहुजन समाज पार्टी नहीं थी, इसलिए कोई भी आदमी देश की आज़ादी के लंबे समय तक कोई जीत के नहीं आया। अगर जीत के आया तो फिर जौरा विधानसभा से श्री सोनेराम कुशवाहा जी हमारे एक बार नहीं दो बार विधायक बने, इसलिए उन पर कोई वो नहीं है रुख। और जहाँ पर जो प्रत्याशी भले ही दो हों या कोई मिनिस्टर बने हों, उन पर कोई वो नहीं चलेगा और हमारी जीत एक दूसरे के परपूरक ओबीसी के फैक्टर में चलेगी। भैया, अगर धाकड़ समाज की बात की जाए तो धाकड़ प्रत्याशी आप लेकर आएंगे तो वहाँ कहा जाता है कि शिवराज सिंह के लोग हैं, वो तो उसी समाज से आते हैं, तो वो बीजेपी को वोट करेंगे। तो धाकड़ और कुशवाहा दोनों के ही बलबूते नहीं दिख रहा है कि ये सीट निकल पाएगी। तीसरा प्रत्याशी कौन है आपके पास? हाँ, अगर हमारे पास में अगर ये रुख है कि बीजेपी और कांग्रेस ये प्रत्याशी हैं काफ़ी, तो ये कुछ नहीं, जो शिवराज है वो ओबीसी का है और शिवराज को आज से पूर्व तक लोग मदद करते रहे हैं ओबीसी के, पर आज धाकड़ समाज का ही जो शिवराज सिंह जी है मध्य प्रदेश में, जब उन्होंने आरक्षण को ठीक ढंग से नहीं लिया, उनके हितों की रक्षा करने के लिए तैयार नहीं हुए, इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी से मुँह भंग हो गया है और इसमें अब शिवराज की बात मध्य प्रदेश में नहीं चलने वाली है। अब तो लोग, अगर धाकड़ समाज का प्रत्याशी हमारा उतरता है तो बीजेपी तीसरे नंबर पे है और जीतना भी हमारा सुनिश्चित है। और कुशवाहा, धाकड़ है, यादव है, बघेल है, तमाम ओबीसी की 52% जातियां हैं। अब 52% जातियों ने बहुत मन बना लिया है सत्ता परिवर्तित के लिए। अगर एक तरफ बीजेपी से सूबेदार सिंह रजौदा का टिकट कटता है तो कहीं ना कहीं सिकरवार को भी बहुजन समाज पार्टी टिकट दे दिया, तो जीतना कुछ हो पाएगा? अगर हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान विधायक का अगर टिकट कटता है तो हमारे साथ भी श्री सिकरवार जी हैं और सिकरवार जी जब हैं तो फिर वो भी कम नहीं है।
वो भी कम नहीं है। अगर तो फिर हमारी पार्टी ऐसा भी रुख बदल सकती है, ऐसा भी बहुजन समाज पार्टी रुख बदल सकती है। और अगर कहीं पिछड़े जातियों के बीजेपी ने यादव को दिया शायद है, और कांग्रेस ने भी कुछ रुख बदला, तो फिर हमारी पार्टी भी रुख बदल सकती है। किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ाया जाएगा, खासकर जौरा विधानसभा में? अन्याय, अत्याचार, बढ़ते हुए जुल्म ज्यादती, वर्तमान विधायक की तानाशाही और लोगों के ऊपर बढ़ते हुए जुल्म ज्यादती, अन्याय, अत्याचार बढ़ रहे हैं। और ओबीसी फैक्टर को लेकर के 2 अप्रैल की घटनाओं को लेकर के जौरा का चुनाव बड़े पैमाने पर होगा। क्षेत्रीय मुद्दों को किस प्रकार से ले रहे हैं आप? क्षेत्रीय, पहले आपको मैं आपको पार्टी की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने हमारा इंटरव्यू लिया। क्षेत्रीय मुद्दे हमारे गांव में पानी की समस्या है, लाइट की समस्या है, अन्य बेरोजगारी है, उनको लेकर के पार्टी पूरे, वैसे तो मध्य प्रदेश में माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में सारी समस्याओं को लेकर के चुनाव लड़े, इसमें हमें बहुत हद तक सफलता मिलेगी। तो 2023 का जो चुनाव है, कहीं ना कहीं जौरा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है बहुजन समाज पार्टी के लिए खासकर। तो किस प्रकार से चुनाव की जो नीति है, धनाढ़ लोग उतरने वाले हैं, तो एक आदमी अपने पास ऐसा भी है जिसको पैसे की दूसरों से लेकर चुनाव लड़ना, एक ऐसा जो खुद का खर्च कर सकता है, एक बाहुबली है। 3 प्रकार के लोग बहुजन समाज पार्टी में भी हैं। तो कैसा प्रत्याशी चुनना चाहेगी बहुजन समाज पार्टी? बहुजन समाज पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, मानवर साहब के विचारों से, मानवर साहब के जो कथन है उनके अनुसार चलती है। और यहाँ हम व्यक्ति को एक नोट, मानवर साहब ने कहा था कि एक नोट एक वोट दे करके हम पार्टी के प्रत्याशी को यहाँ से सफलता दिला सकते हैं। और पहले भी हमारे जो प्रत्याशी रहे हैं वो बहुत कम खर्चे पर, हमारी पार्टी शराब नहीं बांटती, नोट नहीं बांटती, धोती कंबल नहीं बांटती, एक एक व्यक्ति को मानवर साहब की, मानवर महापुरुषों की विचारधारा से जोड़ करके पार्टी को यहाँ से हम जिताएंगे। बहुजन समाज पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष हैं और विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा में घूमते ही रहते हैं। क्या लोगों का कहना क्या है, आखिर क्या कहते हैं कुशवा समाज के लोग, धाकड़ समाज के लोग, सिकरवार समाज के लोग, जो लोग हैं जिनके प्रत्याशी जो विधानसभा में चुनाव लड़ने वाले हैं, किसका रिस्पॉन्स ज़्यादा मिल रहा है समाज का? मैं आपके चैनल को धन्यवाद करना चाहता हूं, जो आपने हमको बात रखने के लिए बुलाया। जहाँ तरह समाज का रिस्पॉन्स नहीं है इसमें, पहले तो ये है कि जिस समाज पर अन्याय अत्याचार हो रहा है, जिस पार्टी के प्रत्याशियों के द्वारा जो वर्तमान में सरकार है, उस सरकार के द्वारा हमारे लोगों पर, SC ST OBC के लोगों पर अन्याय अत्याचार हो रहा है, उनसे सभी लोग दुखी हैं। इसलिए मेरा मानना यह है कि जहाँ तरह अगर पार्टी कांग्रेस और भाजपा पार्टी अगर अपना प्रत्याशी चेंज करती हैं, वो बात अलग है, तो हमारी भी पार्टी प्रत्याशी चेंज कर सकती है। लेकिन अगर प्रत्याशी चेंज नहीं होता है तो 100% OBC पैक्ट चलेगा। मुद्दा क्या रहने वाले हैं लोगों के बीच में, आप जानते होंगे वो क्या कहते हैं कि ऐसा प्रत्याशी आए, ऐसा प्रत्याशी है, ऐसा प्रत्याशी है। कहीं ना कहीं अन्य पार्टियों के प्रत्याशी धनाढ़ हैं, आपके पास धनाढ़ कोई प्रत्याशी है जिसको आप लड़ा पाओगे? नहीं, प्रत्याशी तो अपने पास पार्टी के पास, बहुजन समाज पार्टी के पास प्रत्याशी हैं, लेकिन प्रत्याशी से वो नहीं है। पहली फर्स्ट प्राथमिकता उसको दी जाएगी जो अन्य पार्टियों के जो प्रत्याशी हैं उनको देखते हुए, अगर सामने वाली पार्टी सम्मानीय सूबेदार सिकरवार जी हैं भाजपा पार्टी से, और जनरल वाला ही प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी से है, तो फिर हमारा जनरल के प्रत्याशी को उतारना मुश्किल है, हम OBC के प्रत्याशी को उतारना बेहतर होगा। तो जिस प्रकार से जौरा विधानसभा में जो काम चल रहा है, ये भी है जौरा के ही और टिकट मांग रहे हैं सुमावली से। तो प्रजापति जी, आप जिस प्रकार से जौरा में काम कर रहे थे, प्रजापति समाज का जो रुख है जौरा में, वो क्या कहता है? हमारे समाज का, प्रजापति समाज का रुख है कि हम बहुजन समाज पार्टी को, हमारी पार्टी जो दोनों पार्टी है, एक सांपनाथ एक नागनाथ, हमारा भला होगा तो बहुजन समाज पार्टी में होगा, अन्यथा किसी पार्टी में भला होने वाला नहीं है। हमारा तो ये कहते हैं कि अभी जो उपचुनाव हुआ उसमें प्रजापतियों ने बहुजन समाज पार्टी को वोट नहीं दिया। कौन कह रहा? हमारे प्रजापति समाज ने कम से कम 80% वोट दिया है जौरा में। तो ये बात सभी सामने आती है। तो प्रजापति समाज का मुख्य एजेंडा, कभी तक प्रजापति समाज ने अपना एजेंडा नहीं खोला कि हम इस टारगेट के अनुसार मतलब टिकट देते हैं, इस पार्टी को इसलिए देते हैं कि हमारे इस काम आती है। देखो, हमारी पार्टी, हम
बीजेपी वाले कार्यकर्ताओं के पास जाते हैं तो हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता के पास, प्रदेश अध्यक्ष के पास जाते हैं तो हमारी बात को तत्काल सुना जाता है। इसलिए हम बहुजन समाज पार्टी को लाइक करते हैं। मैं भी 2014 से बहुजन समाज पार्टी सक्रिय कार्यकर्ता हूँ और जौरा का नगर अध्यक्ष भी हूँ, और मैं आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। चलिए, तो हमारे साथ तमाम जौरा विधानसभा के लोग जुड़े थे वार्डल एक्सप्रेस के इस सर्वे के साथ। मैं दीपक बौद्ध, मेरे साथ प्रमोद कुमार। देखते रहिए वार्डल एक्सप्रेस।